बार बार वही शाही कढ़ाई वैसी रेसिपी बनाकर आप बोर नहीं हो गए? एक बार दोस्तों बिल्कुल नई तरीके से बनी ये सोया की वेज लाहौरी बनाकर देखना। सच में दोस्तों इसका स्वाद एकदम ही डिफरेंट है और सोया को जैसे ट्रीट किया हुआ है ना, उसका टेक्सचर फ्लेवर ऐसा आएगा कि कोई बता ही नहीं पाएगा। बहुत अमेजिंग रेसिपी है दोस्तों, तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सोया की ट्रीटमेंट शुरू करी है। तो एक पैन में आप यहाँ पर पानी डालना, 3 कप पानी का यूज़ किया है और इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। मैंने ग्रैन्युअल्स का यूज़ किया है, आप चाहो तो आप यहाँ पर चंक्स को भी बॉईल करके ग्राइंड कर सकते हो मिक्सी में। ग्रैन्युअल्स ऑलरेडी कीमे में ही होता है तो बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। लगभग 3 से 4 मिनट में ही ऐसा होगा कि सोया एकदम फूल जाएगा और इसका वेट काफ़ी बढ़ जाएगा। आप ये स्टेप ज़रूर करना कि गैस बंद करने के बाद सोया को आप 3 से 4 मिनट पानी में ही छोड़ना। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों इसके टेक्सचर में। फिर सीधा ही आपने इसको स्ट्रेन करना है, ठंडे पानी से धोना और सारा पानी निचोड़ के निकाल देना। ये स्टेप अगर आपने सारे सही करे तो सच में दोस्तों सोया सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर जाएगा और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। इसे मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। 2 चम्मच दही मैंने डाली है, दही में पानी ज़्यादा ना हो। 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। ये सारी चीज़ें डालकर दोस्तों अच्छे से मिलाना और ऐसे ही इसे छोड़ देना। सोया अपने आप ही सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब बनाते हैं लाहौरी का बेस। ये ग्रेवी बनाने में काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले बटर डाला, थोड़ा सा तेल डाला ताकि जले ना, और खड़े मसालों में सिर्फ इलायची और दालचीनी। सबसे पहले आपने लहसुन डालनी है और फिर 2 छोटे प्याज, ज़्यादा बड़े प्याज नहीं है, 1 बड़ा प्याज या 2 छोटे प्याज को आप रफली चॉप करके डालना। गलती क्या होती है कि आप लहसुन को भूनते नहीं, प्याज को भूनते नहीं, कच्चापन दूर नहीं होता और ग्रेवी में वो टेस्ट नहीं आता, बैलेंस नहीं बन पाता। आप खुद ही देखना, आप थोड़ी सी रोस्टिंग करोगे ना तो एकदम अमेजिंग सी खुशबू आने लग जाएगी इससे। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये सिर्फ भुनाई से क्या हो गया। जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें डाल देना। मैंने यहाँ पर अदरक भी डाली है और ये है 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स। इसको भी आपने रोस्ट करना है दोस्तों और इतना भुनना है कि प्याज का कलर एकदम ट्रांसलूसेंट हो जाए। याद रहे ब्राउन नहीं करना, बहुत हल्का हल्का कलर आ जाए तो चलेगा, जैसे लहसुन का है, प्याज में है, बिल्कुल ऐसा। आपसे मेहनत थोड़ी करानी है, काम आसान कराना है। सीधा ही यहाँ पर आप अब टमाटर डालना। मैंने एकदम रफली चॉप करके डाला है। 3 टमाटर हैं 200 ग्राम के आसपास। आपको तो पता ही है टमाटर आए हैं तो आपने नमक डालना है, लेकिन नमक डालने से पहले आप यहाँ पर भीगे हुए काजू डाल देना। लगभग ये 8 काजू हैं, पहले ही मैंने भिगा कर रखे थे ताकि पीसने में आसानी हो। पानी के साथ मैंने डाला है और नमक डालकर अब आपने इन सारी चीज़ों को गलाना है। तो यहाँ पर आपको इसको 8 मिनट तक ढक कर पकाना है मीडियम फ्लेम पर। याद रहे हाई फ्लेम पर मत करना, मीडियम लो फ्लेम पर इसको बिल्कुल छोड़ देना। ज़्यादा हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ढक्कन खोलोगे तो आप खुद ही देखोगे सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी होंगी। ये देखो टमाटर भी कैसे सॉफ्ट हो गए हैं। बस 2 मिनट और पकाना। 2 मिनट पकाने से टमाटर का कच्चापन बिल्कुल गायब हो जाएगा और ये इसका सरफेस टेम्परेचर भी एकदम सही होगा। अब गरम मसाले निकाल देना, नहीं तो खाने में मज़ा आ जाएगा आपको। मैंने दालचीनी इलायची सब निकाल दिया और फिर इसके बाद गैस बंद कर दी। अब इसको जल्दी से ठंडा करना है क्योंकि टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने पे थोड़ा पानी डाल देना इसके ऊपर, पीसने में भी आसानी होगी और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा था तब तक कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। वेज लाहौरी में सब्जियां डलती हैं, तो मैंने जैसे आधा कैप्सिकम लिया है, लगभग 10 के आसपास बीन्स है, ये 2-3 हरी मिर्चें और मटर लिए हैं। मेरा आपको हम्बल सजेशन है दोस्तों ये कि अगर चॉपिंग कर सकते हो तो चॉपिंग करना, जितनी फाइन कर सकते हो। नहीं तो चॉपर जिंदाबाद है। पर चॉपिंग से ना बहुत एडवांटेज होता है कुकिंग में, क्योंकि दिक्कत जो आती है वो इन बीन्स की आती है। ये जो बीन्स है ना, इनको पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मेरे कहने पे सारी चीज़ों को अलग अलग रखना, एक साथ मत रखना। मटर को आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे पूरे ही अच्छे लगते हैं। इतनी देर में आपकी ग्रेवी भी ठंडी हो जाएगी तो सीधा फटाफट से मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर देना। ज़्यादा पानी मत यूज़ करना क्योंकि आगे जाके भी इसकी थोड़ी भुनाई करनी है। अब फाइनल कुकिंग आपको दिखाता हूँ। कढ़ाई में आपने थोड़ा सा बटर डालना है और थोड़ा सा तेल, ताकि मक्खन जले बिल्कुल भी ना। इसी में ही सबसे पहले जीरा डालने के बाद आपने बीन्स डालनी है।
बीन्स जो है वो पकने में थोड़ा टाइम लेती है ज़्यादा, इसलिए मैंने दोस्तों सारी चीज़ों को चॉपर में चॉप नहीं किया। टेक्सचर खराब थोड़ी करना है, आपको बेस्ट रिजल्ट बनाकर देना है, तो कुकिंग टेक्निक गड़बड़ कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट भुनना बस बीन्स को, और फिर यहाँ पर आप कैप्सिकम डाल देना, हरी मिर्चें डाल देना, और कुछ सेकंड्स रोस्ट करके आप यहाँ पर मटर भी डाल देना। इस सीजन में तो फ्रोजन मटर ही है, तो इनको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको विंटर्स में बना रहे हो और फ्रेश मटर है तो बीन्स के साथ ही मटर को डालना। मैंने यहाँ पर 2-3 मिनट अच्छे से भुनाई करी है और फिर मसाले डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन मसालों को भूनकर आपने अब यहाँ पर सोया डालना है। सोया अगर आपने नहीं भुना तो याद रखना एकदम फर्म सा फील होगा और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। अच्छे से रोस्टिंग करना यहाँ पर सोया की। इसमें दही भी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, तो वो कच्चा रह जाएगा। 2-3 मिनट आप भुनोगे ना, एकदम बढ़िया सा आपका सोया रोस्ट हो जाएगा और नीचे हल्का सा लगने भी लग जाएगा, तो मान के चलना आपका सोया भुन चुका है। अब सीधा ही यहाँ पर ग्रेवी डालनी है और मिक्सी से सारी ग्रेवी निकाल देना थोड़ा पानी डालकर। अब रेसिपी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर ढक्कन लगाना है और इसको 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देना। सोया को हीट करना बहुत जरूरी है ताकि एंड रिजल्ट एकदम सॉफ्टनेस में आए, स्वाद भी एकदम बढ़िया आए। अगर यही पनीर होता तो मैं लास्ट में डालता और बिल्कुल छोड़ देता, बट सोया के केस में आप यहाँ पर थोड़ा पानी डालना, लगभग आधा कप के आसपास, और पानी डालकर ढक्कन लगाकर इसे 3-4 मिनट और पकने देना। ये जो फर्स्ट हमने 6 मिनट पकाया है तो आपकी ग्रेवी अच्छे से पक गई, एकदम सेट हो गई, और ये जो पानी डालकर हम पका रहे हैं इससे आपका सोया भी एकदम सॉफ्ट रहेगा। याद रखना सोया पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है पड़े पड़े, तो ये स्टेप बहुत काम आएगा। बस अब ग्रेवी बनकर पूरी तैयार है। लास्ट की आपने चीज़ें डालनी है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाली है, और आपको पता ही है मैं थोड़ा देसी काम करता हूँ तो इसलिए मैंने दूध के ऊपर वाली मलाई डाली है। चाहो तो आप फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो। बट दैट्स इट दोस्तों, एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद आएगा और ऐसा टेस्ट सोया के साथ आपने खाया ही नहीं होगा। आप ये पराठे के साथ बना कर देखना, गेस्ट हो, मेहमान हो या वीकेंड का सिंपल डिनर, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इतनी अमेजिंग बनती है।